बिजुका का आतंक। रामपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोग बहुत ही मेहनती और भोले भाले थे। दिन भर अपने खेतों में किसानी किया करते थे और शाम को अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताया करते थे। अपने पड़ोसी के लिए उनके दिल में बहुत प्यार था। घर में जो भी कुछ बनता था वो एक दूसरे को बांट लिया करते थे। उसी गांव के जमींदार थे भानु ठाकुर, जो दिल के बहुत दयालु और बड़े दानी थे। गांव के लोगों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, हमेशा उनका ख्याल रखते थे। लेकिन ठीक उसके उलट उनका जो मुनीम था वह बहुत चालाक किस्म का आदमी था। उसका नाम था कमलू। मुनीम का काम था गांव में होने वाले खर्चे और खेतों की फसल का लेखा जोखा रखना। कमलू 4-5 लोगों की एक ग्रुप बनाकर रखा था, जो गांव के लोगों के व्यापार का पैसा वसूल किया करते थे। रोज़ शाम कमलू अपने ग्रुप के साथ काम खत्म होने के बाद गांव के एक कोने में होटल में चाय का आनंद लिया करता था और साथ ही किसका कितना पैसा वसूल करना है इसकी भी चर्चा किया करता था। ठाकुर का खेत बहुत बड़ा था। कई तरह की सब्जियां, अनाज, फल उगाया करते थे। कई बार पशु पक्षी आकर खेती खराब कर दिया करते थे। इससे परेशान होकर ठाकुर ने खेत के बीचों बीच एक बिजुका खड़ा कर दिया और उसके डर से अब पशु पक्षी आना बंद हो गए। मुनीम का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था दुष्यंत। वह बहुत ही कामचोर था। दिन भर खेतों में पड़ा फल और सब्जियां चोरी करके बेच दिया करता था। कई बार गांव के लोगों की मोटरसाइकिल और खेतों से टुल्लू तक चुरा लिया करता था। एक बार गांव के एक लड़के ने उसे चोरी करते देख लिया और उसकी शिकायत ठाकुर जी से कर दी। ठाकुर ने दुष्यंत को बहुत सुनाया। इस बात का दुष्यंत को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने ठाकुर के सामने कुछ न कहा। कुछ दिन बाद उसने एक प्लान बनाया। उसको पता था कि लड़का शाम को खेत में सब्जियां तोड़ने अवश्य आएगा। उसने जहाँ पे एक बिजुका खड़ा है, उसने बिजुका को अंदर से पूरा खोखला कर दिया और उसके अंदर खुद खड़ा हो गया और नज़र रखने लगा। गांव के वैद्य से उसने बेहोशी की दवा बनवा ली और उसे रुमाल में लगाकर लाया था। शाम को जब वो लड़का आया और अपनी सब्जी तोड़ने लगा, उसके खेत में बिजुका के अलावा और कोई नहीं था। अब उसने सब्जियां तोड़कर एक टोकरी में रख ली और बस निकलने ही वाला था। बिजुका के अंदर से दुष्यंत बाहर आया और पीछे से उसकी नाक पर बेहोशी वाली दवा का रुमाल रख दिया और उसे बेहोश कर दिया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था। इसका फ़ायदा उठाकर उसने एक बोरे में उसको लपेटा और दूसरे गांव में, जहां एक गुंडा रहा करता था जो बच्चों से कम वेतन पर ज़्यादा मेहनत करवा लिया करता था, उस गुंडे के पास कुछ पैसों की लालच में बेच दिया। बाकी कहानी अगले भाग में।